अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर से आप सभी नाज़रीन का, सभी मोमिनीन का व मोमिनात का, मुहिब्ब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का, आशिक़ाने करबला, आशिक़ इमाम हुसैन व अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिमुस्सलाम का इस्तक़बाल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उर्दू TV4 करबलाए मुक़द्दसा में, कि जिसका मकसद ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में जो मौला के चाहने वाले हैं, जो मौला के मानने वाले हैं, जो मौला की मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं, जिनके दिल की धड़कन हर सांस के साथ कहती हो करबला करबला करबला, उनके लिए ये ख़ास प्रोग्राम रखा गया है जो बराह रास्त हर शब बुध 9:30 बजे बवक्त करबलाए मुक़द्दसा नशर होता है, ताकि आप हज़रात ख़ुद को देख भी सकें और अपनी आवाज़ को करबलाए मुक़द्दसा में महसूस भी कर सकें कि आपकी आवाज़ मौला के बारगाह, मौला के दर तक पहुँच रही है। यही मकसद है कि हर वो इंसान जिसका यकीनन हर चीज़ के लिए अल्लाह तक पहुँचने का वसीला आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, लेकिन अपने वतन से जो यहाँ नहीं आ सकते, ये जिनकी आवाज़ पहुँचाने वाला कोई ना हो, तो वो इमाम हुसैन उर्दू TV4 करबलाए मुक़द्दसा से इसी नंबर पर जो दिया है, आप कॉल करके अपनी हाजतें, अपनी चाहतें मौला की बारगाह में पहुँचा सकते हैं और मौला की बारगाह में अपना सलाम पेश कर सकते हैं। हम आपकी तरफ से, आपके अहले खाना की तरफ से, जो नाज़रीन देख रहे हैं उनकी तरफ से और जुमला मोमिनीन मोमिनात की तरफ से सबसे पहले मौला की बारगाह में सलाम पेश करेंगे। उसके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि जिसमें आप हज़रात सलाम करके मौला को अपनी हाजतें बयान कर सकें। आइए सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीईन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़नाइक, अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम्मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार व लजअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन, खुसूसन सय्यदी व मौलाई अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन जमीअ शुहदाए करबला व असराए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अबुल फ़ज़ल अब्बास या इब्न अमीरिल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या मन मज़ा अला बसीरते मिन अम्रिह, अस्सलामु अलैका या मन वफ़ा बिबैअतिही, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस्सालिह अल-मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिअमीरिल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या मौलाई या बाबुल हवाइज अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तरफ से जुमला मोमिनीन मोमिनात की तरफ से सलाम मौला की बारगाह में पेश हो चुका है। दुआएं हमेशा जारी व सारी रहेंगी इंशाअल्लाह आप सब की तरफ से। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका इस्तकबाल है करबला मुक़द्दसा बैनुल हरमैन इमाम हुसैन उर्दू टीवी 4 में। जी, आप कहाँ से बोल रही हैं? बहुत शुक्रिया। मैं इंडिया गुजरात से बात कर रही हूँ, एक छोटे से गांव से। जी, जो भी आपकी हाजतें हैं, जो भी ख्वाहिशें हैं, मौला करीमैन करबला के बारगाह में सलाम पेश करें, हाजतें तलब करें, इंशाअल्लाह मौला ज़रूर कबूल फरमाएंगे। बिस्मिल्लाह। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम मौला आपकी सारी नेक हाजतों को कबूल फरमाएँ, आपकी दुआओं को कबूल फरमाएँ। इंशाअल्लाह हमारी दुआ होगी आप सबके हक़ में इंशाअल्लाह। अल्लाह करे आज आप दूर से दुआएं मांग रही, वो वक्त आए कि ख़ुद आप आएँ बारगाह बाबुल हवाइज, बारगाह मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में सलाम पेश करके अपनी हाजतें तलब करें। इजाज़त चाहते ताकि और लोग भी ज़ियारत कर सकें। फ़ी अमानिल्लाह। हर मोमिन के दिल की सदा करबला मुक़द्दसा है। यकीनन आप इन चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन ये जो महीना चल रहा है, ये जो माह चल रहा है, इसे रजबुल असब के नाम से जाना और पहचाना जाता है। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। जी, आपका इस्तकबाल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उर्दू TV 4 बैनुल हरमैन करबला मुक़द्दसा में। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं पाकिस्तान खैरपुर मीरठ से। आपका इस्तकबाल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। जो भी हाजतें हैं करीम करबला की बारगाह में सलाम पेश करें, तलब करें, मौला ज़रूर कबूल फरमाएंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अमीरुल मोमिनीन, सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, सलाम वालेकुम या अबू अल फज़ल अब्बास अमीरुल मोमिनीन, सलाम वालेकुम औलाद अल हुसैन अलैहिस्सलाम, सलाम वालेकुम असहाब अल हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम शोहदाए करबला। मौला आपको वास्ता सैयद फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, इमाम नकी अलैहिस्सलाम, मासूम सकीना सलाम अलैहा, सैयद मुर्तज़ा शाह की जो परेशानी है वो दूर कर, और मौला पाक मासूम बीबी सलाम अलैहा की सदके की नजर करम करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इलाही आमीन। मौला आपकी सारी नेक हाजत दुआओं को कबूल फरमाए। हम आप सबके हक़ में दुआ गो हैं करबला मुक़द्दसा से बारगाह अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन व अख़ीह अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहे और वो दिन आए कि आप ख़ुद मौला की बारगाह में आए, सलाम करें। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका इस्तकबाल है मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जवार बारगाह में। आप कहाँ से बोल रहे हैं? एहसन ख्वाजा, पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, इस्तकबाल है। जो भी आपकी नेक ख्वाहिश हाजतें हैं, यकीनन आपकी आवाज़ मौला के दर तक पहुँच रही। सलाम पेश करें और मौला से तलब करें, इंशाअल्लाह ज़रूर करीमैन करबला को कबूल फरमाएंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीर अल मोमिनीन व इब्न सय्यद अल वसीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदती निसाए अल आलमीन, अस्सलामु अलैका व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाइक, अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाह अबदन मा बकीतो व बकिया लैल व नहार, व ला जअलहुल्लाहु आखिर अल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیک یا قمر بنی ہاشم یا سکائے سکینہ غازی ابو الفضل العباس علمدار السلام علیک یا جبل الصبر یا ام المصائب سیدہ زینب کبریٰ عالیہ بنت امیر المومنین السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا و اسیران کوفہ و شام و رحمت اللہ وبرکاتہ اللہم اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر اللہم ارزقنا زیارات کربلا و شام فی هذه العام و فی کل عام انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی محمد و علی محمد واجعل فرج مولا آپ کی زیارت کو قبول فرمائے اور اللہ کرے یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے، آپ کی دعا مستجاب ہو۔ آپ در امام حسین پر تشریف لائیں، اپنے آنکھوں سے مولا کے بارگاہ کو دیکھیں اور سلام پیش کریں۔ جی براہ راست یہ پروگرام اسی لیے رکھا گیا کہ ہر مومن اپنی آواز مولا کے در تک پہنچا سکے، تاکہ مولا کے بارگاہ میں اس کی آواز پہنچ سکے اور وہ اپنی جو بھی خواہشیں ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں، وہ مولا سے طلب کر سکے۔ اسی لیے یقین جانیے جتنا ہو سکے مومنین تک پہنچائیں، کیونکہ بہت سارے مومنین جو دل میں صرف یہ حاجت رکھتے ہیں کہ کاش میری آواز زمین کربلا پر پہنچ جاتی، تو اسی وجہ سے یہ سلسلہ رکھا گیا ہے کہ ہر وہ مومن جن کے دل میں یہ تڑپ ہے، جن کے دل میں یہ چاہت ہے کہ ان کی آواز زمین کربلا پر آ جائے، ہم اسی لیے یہ پروگرام جو براہ راست لائیو نشر ہو رہا ہے لے کر آئے ہیں کہ ہر مومن کی آواز کربلا تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے مولا کی جوار بارگاہ میں۔ جو بھی نیک حاجتیں ہیں سلام کر کے مولا کی بارگاہ میں طلب کریں، کریمین کربلا ضرور قبول فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میرے پیارے مولا، میرے مولا ابا عبداللہ الحسین، میرے مولا سید السردار، مولا آپ کو لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ میرے مولا، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، اہل ویال، ہم سب کی جان آپ پہ قربان۔ میرے مولا، مولا جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا واسطہ ہے، آپ کو بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کے عشقوں کا واسطہ ہے۔ مولا مجھ حقیر کا، مجھ غریب کا سلام قبول کیجیے گا، اور میرے ماں باپ، بہن بھائی، اہل عیال پہ اپنا کرم کیجیے گا۔ مولا، مولا آپ اپنے روزے پہ بلا لیجیے۔ مولا ہمارے وقت کے امام کو صحت و زندگی سلام دی پروردگار دے، پروردگار انہیں لمبی عمر دی پروردگار۔ میرے وقت کے امام کو جیسے ظہور ان کی صدا پہ لبیک کہے۔ مولا آپ کو مولا علی اصغر کا واسطہ، ان کے خون پاک خون کا واسطہ میرے مولا، جو بچہ آپ کے ہاتھوں پہ میرے مولا ہنس کے جس نے اپنی جان قربان کر دی، آپ کو واسطہ ہے مولا علی اکبر کا واسطہ۔ سینے سے بچی کا پل نکالنا آپ کے لیے بہت مشکل وقت تھا مولا۔ آپ کو بی بی سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، ہر تماچے کھاتی تھی تو آپ کو یاد کرتی تھی۔ بیٹی اپنے باپ کے بہت نزدیک ہوتی ہے مولا، کوئی بھی وصیت ہوتی، کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے اپنے باپ کو یاد کرتی ہے، اور ایسے وقت میں جب باپ سر پہ نہ ہو میرے مولا، آپ ہمارے باپ ہے، کریم باپ ہے، شفیق باپ ہے مولا۔ میری والدہ بیماروں نے صحت و زندگی سلامتی دیجیے میرے مولا، جہاں جہاں جتنے بھی مومن مومنات بیمار ہیں ان سب کو صحت و زندگی سلامتی دے دیجیے، ہمارے دین کا بول والا ہو میرے مولا۔ پروردگار عالم مولا علی اکبر کی جان ہی کی سکتی سے پروردگار عالم، جن بہنوں کو اپنے بھائیوں کا ارمان ہے میرے مولا، ان کے سہرے کے پھول کھلے ہیں پروردگار عالم کی صدقے سے، جناب علی اکبر کی صدقے سے سب بہنوں کی تمناؤں کو پورا کر دیجیے گا، میرے بھائیوں کی بھی، میری بہنوں کے بھی نیک نصیب کر دیجیے گا ان کے صدقے سے، اور مجھے علم اور عمل معرفت دیجیے گا میرے مولا، میری زندگی کو دین اسلام کے کام آ جائے مولا، مجھ حقیر کو، مجھ گناہگار کو اس قابل سمجھیے گا مولا، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی، لیکن مولا اگر آپ ذرے کو آفتاب بنا سکتے جس طرح آپ نے حضرت حور علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا تھا مولا، یہی سوچ مولا ہماری ہے کہ مولا جب حضرت حور علیہ السلام کو آپ نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا، ایک مولا، ایک بندہ حقیر مولا، ایک ناچیز مولا آپ کی بارگاہ میں سچے دل سے یہ توفیق مانگتی ہے کہ مولا اپنی بارگاہ میں مجھے قبول کر لیجیے گا، میری دنیا آخرت
کو संवार दीजिएगा मौला। आपको वास्ता है, बीबी सकीना का वास्ता, मेरे भाई आमिर इमरान, जो कि परवरदिगार हम जितने मोमिनात परेशान हैं उनकी सबकी नौकरियां लग जाएं गवर्नमेंट। परवरदिगार हाजी अब्बास के बाजुओं का सदका अता कर दीजिएगा परवरदिगार। जनाब सकीना के सदके से परवरदिगार आलम कोई बच्चा ऐसा यतीम ना हो जिस तरह मेरी बीबी यतीम होगी। हमें शाम का रोजा दिखा दीजिए परवरदिगार आलम, हमारे असबाब बना दीजिए मेरे मौला। हमें नजफ, ईरान, इराक, करबला, शाम मौला हम हर साल ज़ियारतें करें मेरे मौला। और अगर नहीं भी आ सके तो आप अपना मतलब आप इतने करीम है मेरे मौला, आप इतने शफीक है मेरे मौला, इतने रूहानी बाप है मेरे मौला कि मेरे सर पे, मेरे बहन भाइयों के सर पर हाथ फेर दीजिए मेरे मौला। जितने मोमिन मोमिनात आपको पुकार रहे हैं मौला, इस्तिग़ासा कर रहे हैं मेरे मौला, उन सबकी फरियाद को सुन लीजिए मौला। हमने भी हाथ फैलाए हैं मौला, हमने भी आप पे मौला इन नजरों से देखा है, हसरत भरी नजरों से, कि आपका दरवाजा खुला है। आप बाबुल हवाइज के भाई हैं, आप शेर खुदा के बेटे हैं, आप जनाब फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के बेटे हैं मौला हुसैन। हम आप आपके हमें हक में बुला दुआ गो लीजिए। रहेंगे। आप अल्लाह आपकी सारी हाजात को कबूल फरमाए, और बहुत सारे इलाही दीगर आमीन। मोमिनीन जो मौला की बारगाह में सलाम करना चाहते हैं उनको भी मौका मिल जाए वो मौला की बारगाह में अपना सलाम पेश कर सकें। फ़ी अमानिल्लाह। जी, जिसी तरीके बताया जा रहा है कि शब बुध आज के दिन ये जो बराह रास्त प्रोग्राम रखा गया है उर्दू TV 4, इसका मकसद ही यही है कि उर्दू ज़बान के जितने भी लोग हैं सबको जमा किया जा सके, हर कोई अपनी आवाज़ में अपने तरीके से बात करके मौला की बारगाह में सलाम पेश कर सके, ताकि उन्हें किसी तरह की मुश्किल और दुश्वारी पेश ना आए। इसी वजह से ये प्रोग्राम रखा गया है, और यही हमारी चाहत है कि हर मोमिन जो नहीं पहुंच सकते करबला, जहां भी हो, यकीन जानिए ये मौका हाथ से जाने ना दें, किसी भी ज़रिए अपनी आवाज़ मौला की बारगाह तक पहुंचा दीजिए। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका इस्तकबाल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जवार बारगाह में। आप जो भी नेक हाजतें हैं वो करीमैन करबला से तलब करें, उनकी बारगाह में सलाम पेश करके। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मौला हुसैन। मौला हुसैन, मेरी हाजत ये है कि मेरी वालदा को सही जिंदगी दे दो। मौला हुसैन, मेरी वालदा बहुत गरीब है मौला, हमारी परेशानियों को दूर कर दो मौला, आप सबकी हाजतों को पूरा कर दे मौला हुसैन। आप भी हमारी हाजतों को पूरा कर दे मौला। हमारे बहन भाई सब, हमारी माँ, हम सब बहन भाई के फर्ज सर और जितने भी मरहूमीन है उनकी परेशान, जो जितने भी मरहूमीन है उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा, उनके मफ़रत फरमा, उनके आखिरत सवार दे परवरदिगार आलम। परवरदिगार आलम हमारी भी बख्शिश दे परवरदिगार आलम, हमारी भी आखिरत सवार दे, जैसे तू चाहता है मेरा खुदा, जैसे वक्त इमाम चाहते हैं हमें वैसा बना दे परवरदिगार आलम। इमाम हुसैन के सदके से हमारी भी इबादत को कबूल करना। जो भी हम इबादतें करते हैं हमारी अली से इबादतें हैं हमारी, जिसे हमारे पर आलम हमारी कबूल करना, हमारी हाजतें पूरी करना, और जो बीमार उनको सेहतियाबियत फरमा। जिन जिन लोगों ने मुझसे दुआ के लिए दुआ कहा है कि परवरदिगार आलम उन सबकी दुआ को कबूल फरमाना, उनकी हाजतों को पूरा करना परवरदिगार आलम। इमाम हुसैन रखे थे सबकी परेशानियों को दूर करे मौला, हमारी कितनी परेशानियां निकाल दीजिए मौला। हमारे भाई आमिर लग जाए परवरदिगार आलम, और इमाम हुसैन के सदके से हम बहुत परेशान है मौला हुसैन, हमारी परेशानियों को दूर कर दीजिए मौला। हमें भी अपने ज़ियारत करवा दीजिए, रोजे की ज़ियारत करवा दीजिए मौला। हम भी तलबगार हैं, हम भी आपके रोजे की मौला, हमें भी बुला लीजिए मौला हुसैन। मौला पास आप हमारे रोजे, हम अपने रोजे पर बुला लीजिए हम सबको। इलाही आमीन, इलाही आमीन। इंशाअल्लाह आपके साथ साथ हम भी दुआ गो हैं। आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। आप सबके हक में दुआ गो हैं।
अल्लाह आप सबकी नेक हाजात को, आप सबकी नेक ख्वाहिशत को कबूल व मकबूल हेलो। फरमाए, और वो दिन आए आप अपने हेलो। अहलो अयाल के साथ मौला की बारगाह में आके सलाम पेश कर सकें, अपनी हाजतें बयान कर सकें। इजाज़त चाहते हैं ताकि और मोमिन भी ज़ियारत कर सकें। यकीनन हर मोमिन की यही दुआ होती है, यही चाहत होती है जो अभी लोग फरमा रहे हैं। सलामुन अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आपका इस्तकबाल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जवार बारगाह में, मौला बाबुल हवाइज के बारगाह में। जो भी नेक हाजतें हैं सलाम करें, करीमैन करबला की बारगाह में तलब करें, मौला ज़रूर कबूल फरमाएंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन। अस्सलामु अलैका अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका बक़ियतुल्लाह फ़िल अर्ज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला हमारी रिस्क में, रोजगार में और इमिग्रेशन के मसले को जल्द से जल्द हल फरमाए। सेहत और सलामती के साथ करबला की हाज़िरी हमारे नसीब में। हेलो हेलो। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आप सबकी हाजात को, दुआओं को कबूल फरमाए। यह सिलसिला जारी व सारी रहे। यकीनन रजबुल मुरज्जब है, ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह अपने बंदों को मौका फ़राहम करता है कि तुम मेरे सामने सरबा सजदा हो जाओ, मैं तुम्हारे गुनाहों को ऐसे माफ़ कर दूंगा कि जिस तरीके से पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं, तुम्हारे गुनाह ऐसे माफ़ हो जाएंगे। यकीनन, मगर उसके लिए शर्त यह है खुलूस दिल से, खुलूस नीयत के साथ मौला की बारगाह में सरबा सुजूद होना पड़ेगा। अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद होकर ये बताना पड़ेगा, अल्लाह हम तेरे वो बंदे हैं जो तुझे किसी हाल में नहीं भूलते हैं, हम तेरा शुक्रिया कभी नहीं भूलते हैं, चाहे तू हमें मालो दौलत दे दे हम तेरा शुक्र अदा करते रहते हैं, फिर चाहे मेरी ज़िंदगी फाके पर गुज़रे हम तेरा शुक्र करते रहते हैं, क्योंकि हमें इस बात का यकीन है तू आलिम भी है, तू हकीम भी है, तू हर चीज़ को बेहतर जानने वाला भी है, हर चीज़ को तू बेहतर जानने वाला भी है। मेरे अल्लाह, जो तू चाहता है उस चीज़ पर हम राज़ी हैं, खुशनुद हैं। इसी वजह से कहा गया है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, जितना शुक्रिया करते जाओगे अल्लाह उतना ही जो है उस चीज़ में ज़्यादती करता जाएगा, इजाफ़ा करता जाएगा, उस चीज़ को बढ़ाता चला जाएगा। इसी वजह से अल्लाह का शुक्र करना इंसान ना भूले, क्योंकि शुक्र एक ऐसी चीज़ है कि जिसको करने में इंसान का मर्तबा बुलंद होता है, लेकिन उसके बदले में अल्लाह उसे इतनी नेमतें अता फरमा देता है जिसका वो शुमार और हिसाब नहीं कर सकता है। अब क्या चाहिए इंसान को, ये महीना है, इबादतों का है, अमाल का है, जब भी मौका मिले अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएं, अमाल को बजा लाएं, तलब करें, दुआएं मांगें। यकीनन आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की विलादत और शहादत भी बहुत सारी तारीख़ों में, अभी आने वाली तारीख़ 13 रजबुल मुरज्जब, मौलूद हरम, मौलूद काबा, गालिब कुल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बसआदत की तारीख़ है। यकीन जानिए ये वो तारीख़ है कि जिस दिन मौलाए मुत्तक़ियान जब तशरीफ़ लाए हैं तो तन्हा खाने काबा जो है वो नूर से रोशन नहीं हो गया, बल्कि सारी कायनात नूर से जगमगा उठी। आने वाली 10 तारीख़ इमाम मोहम्मद तक़ी अल जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की तारीख़ है। तो ये सिलसिला विलादत का है। 15 को शहादत है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की, 25 रजब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, 22 को आप कूड़े की नज़र दिलाते हैं। यकीनन ये सब बरकत का सबब आले मोहम्मद की राह में जो भी काम किए जाते हैं। 26 तारीख़ को जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की तारीख़ है। 27 शब मेराज है। 28 को रवानगी इमाम हुसैन अज़ मदीना ता करबला है। ये सारी तारीख़ें, ये फ़जीलत, कभी आप खुशी मना रहे हैं, कभी गम मना रहे हैं, ये हमारे मुक़द्दर में है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के खुशी में खुश होना, उनके गम में गम होना, ये किसी और को मौका
نہیں ملا ہے، یہ انہیں ملا ہے جس کے دل میں ولایت امیر المومنین ہو، جس کے دل میں محبت اہل بیت علیہم السلام ہو۔ یاد رکھیے گا وہ یہاں بھی خوش ہوں گے، وہاں بھی خوش ہوں گے، اور جو بھی ان کو مانتے ہیں، جو بھی ان کو چاہتے ہیں، وہ نہ یہاں غمزدہ ہوں گے نہ وہاں غمزدہ ہوں گے۔ کیونکہ انہیں جو غم ملے گا وہ خود سے روئیں گے اہل بیت علیہ السلام کے، ان کے مصائب کو یاد کر کے، لیکن اللہ انہیں ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے گا اس کے عوض میں۔ لیکن جو عدو آل محمد ہیں، جو منکر آل محمد ہیں، جو دشمن آل محمد ہیں، ان کا مقدر یہ ہوگا یہاں بھی جلیں گے وہاں بھی جلیں گے، جل کے بجھیں گے، بجھ کے جلیں گے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے آل محمد کی دشمنی یہاں بھی جلاتی ہے وہاں بھی جلاتی ہے، کہ اگر کسی کو نہیں جلنا ہے تو 4 مصرے یاد آ گئے، آپ کے سامنے بیان فرما دوں کہ آگ تو آگ ہے، پانی سے بھی جل جائے گا، اس کے چہرے کا ہر ایک رنگ بدل جائے گا۔ تو آل سرکار دو عالم سے جسے نفرت ہے، پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا۔ یہ کیوں ہے زداروں؟ پاؤں شبنم پہ رکھا جائے تو آگ بھی بجھ جاتی ہے، یہ جل کیوں جائے گا؟ یہ بغض آل محمد جلا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے عشق آل محمد رکھو تو آگ بھی گلزار ہو جاتی ہے۔ کربلا کے صدقے سے توسل سے مانگیے مولا آپ سب کی ساری نیک حاجات کو قبول فرمائے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا عباس۔